क्या है? मादा जनन तंत्र। बोला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र के बारे में। तो बोलो इस सबसे पहला ऑर्गेन है यानी कि अंग है जिसका नाम अंडाशय। अंडाशय का नाम काम अंडाणु का निर्माण करना। तो बोलेगा क्या कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता? अंडाशय में। तो निर्माण होता किस तरीके से वो समझना। जो होता उसको बोलते ओजेनेसिस। ओजेनेसिस बोलना इंग्लिश में। हिंदी बोले तो अंड जनन बोलना। अंड जनन बोल पाओगी? बोलेगा अंड जनन किसे कहते? अंडाणु का निर्माण करवाना क्या कहलाए? अंड जनन यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसका निर्माण हो? अंडाणु का निर्माण हो। बोलो पहले बताए थे ओ का मतलब होता ओवम। ओ का मतलब ओवम। फिर बोलना जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। बोलो ओवम मतलब अंडा। अब बोलना जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण करना। बोल पाओगी? क्वेश्चन आएगा कि ओजेनेसिस कहां होता? अंडाणु में। ओजेनेसिस कहां होता? अंडाणु में। ओजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया या वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें किसका निर्माण हो? अंडाणु का निर्माण हो। बोल पाओगी ना? सुनना अब इसमें क्या होता है अंडाणु के अंदर यानी कि अंडाणु के अंदर बोला कोशिका होता। अंडाणु के अंदर क्या होता? कोशिका। बोलो जो कोशिका होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओसाइट। बोलना ओसाइट। बोल पाओगी कि अंडाणु के अंदर जो कोशिका है उसका नाम है ओसाइट। अगर हिंदी बात करें तो बोलो अंड कोशिका बोलना। क्वेश्चन आएगा अंड कोशिका या ओसाइट कहां पाया जाता? बोलना लड़की के अंडाणु में, मादा के अंडाणु में। क्लियर है ना? सुना आगे ये बतला रहे कि एक कोशिका जो है जन्म के साथ ही बन जाता है। बोलना जन्म के साथ क्या बन जाता है? एक कोशिका बना होता है। देखो दिख रहा होगा ये सब कोशिका दिख रहा है। ये सब ऐसा ऐसा ये जो 1 2 3 ऐसा ऐसा पूरा ये सब क्या है? अंड कोशिका यानी कि ओसाइट इसका नाम। बोलो क्लियर है ना? अब ओसाइट जैसे ही है इसमें एक हार्मोन छूटता है। बोलना क्या बोले थे हम लोग? इस ओसाइट पर एक हार्मोन छूटता है जिसका नाम क्या है? FSH। बोलना FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोल पाओगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन छूटता है। जैसे ही छूटेगा ना तो बोला अब जिस जो कोशिका है अब वो क्या करेगा? विकसित होने लगेगा। बोलो अभी क्या करने लगेगा? विकसित। जैसे ही विकसित होगा तो बोलो वो आना हार्मोन। बोल पाओगी ना? क्वेश्चन आएगा कि FSH कहां से स्रावित होता? पीयूष ग्रंथि से। बोलो FSH कहां से स्रावित होता? पीयूष ग्रंथि पे। काम कहां करता? ओसाइट। बोलेगा ओसाइट क्या है? अंड कोशिका। ओसाइट कहां पाया जाता? अंडाणु के अंदर। क्लियर है? अब बोलना अब ये बोला कब आएगा? कितना साल के उम्र में? बोला 11 से 12 साल में। यानी लड़की जब किशोरावस्था में आए। बोलो लड़की जब किशोरावस्था में आए तो बोला ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो ये जैसे ही बना क्या चीज? फॉलिकल। तो बोलो अभी जो है ये फॉलिकल है और इसमें 46 गो क्रोमोसोम। बोला अभी फॉलिकल में कितना क्रोमोसोम? 46 गो। फोटो में देखो ये जो फोटो में दिख रहा है घेरा हुआ ये क्या है? फॉलिकल है। अभी क्या ये टूटा नहीं है तो कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम अभी है। जब 46 क्रोमोसोम है तो बोला इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक। प्राथमिक। अब बोलना फॉलिकल और बना है। अब जैसे ही बना ना इसके चारों ओर जो है इसके चारों ओर बोलना ग्राफियन बन गया। बोलो ग्राफियन फॉलिकल। बोला क्या बोले? दूसरे नंबर पे क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। देखते जाना ग्राफियन फॉलिकल यानी कि बोलो एक ये और बन गया जिसका नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इसके चारों ओर क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल। तो बोलो अब इसको बोलते हैं द्वितीयक। बोला प्राथमिक क्या होता? सिर्फ फॉलिकल है, विकसित फॉलिकल, उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक। लेकिन जब इसके चारों बगल ग्राफियन लग गया, देखना इसके चारों बगल क्या लग गया? ग्राफियन। ये जो है ग्राफियन लग गया है। सही है? अब इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक। बोलो अब इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक। और क्या चीज? फॉलिकल। बोलो द्वितीयक फॉलिकल।
बोलो द्वितीयक फॉलिकल क्या है? बोला वही जो पूरा विकसित हो गया वो फॉलिकल। प्राथमिक फॉलिकल क्या हो गया? विकसित हो गया। अभी बोलो ये टूटा है? नहीं, तो ये भी अभी क्या है? 2n। 2n कहने का मतलब द्विगुणित। बोलो ये कौन गुणित है? द्विगुणित। बोलना द्विगुणित है, अभी जाएगा आगे और टूट जाएगा। बोला अभी क्या होगा? टूट जाएगा। इसी के अंदर निर्माण होता है बोलो अंडाणु का। बोलो इस सब के अंदर में क्या निर्माण होता है? अंडाणु का। तो बोलो ये जो अंडाणु निर्माण हुआ तो अभी बाहर निकलेगा टूट कर। बोलो ये टूट कर क्या निकलेगा? बाहर। अंडाणु बाहर। जैसे ही अंडाणु बाहर निकला तो बोलना ये जो अंडाणु निकला, बोलो यही निकला है। देखो ये फूटा और ये अंडाणु बाहर निकलना, तो बोलो इसको बोलते हैं अंड उत्सर्जन। बोलो अंड उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। बोलो उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। क्या चीज? अंडाणु बाहर निकला। क्या टूट कर? बोलो ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये टूटा, और टूटने के बाद क्या निकला? बोलो अंडाणु बाहर निकला। अंडाणु बाहर निकला, और जैसे ही अंडाणु बाहर निकल गया तो बोलो अब ये देखना पीला पीला बन गया, यही चीज, क्योंकि अंडाणु बाहर निकाल दिया। इसी का नाम है कॉपर लिथियम। बोलो इसका नाम क्या? कॉपर लिथियम। क्लियर है ना? अब ये कॉपर लिथियम जैसे ही है, अब ये क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता। बोलो ये क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये जो बना ना अंडाणु जो बना, इसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। बोलो बोल पाओगी ना? अब कितना क्वेश्चन बनता है ये समझो कि सर अंडाणु जनन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसका निर्माण हो? अंडाणु का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? अंड जनन या अंडाणु जनन। बोलेगा इंग्लिश में ओजेनेसिस क्या है? अंडाणु जनन है। क्लियर है? ओ का मतलब क्या होता है? बोलो ओवम। ओ का मतलब ओवम। जेनेसिस का मतलब निर्माण करना, यानी कि किसका निर्माण करना। बोलो फिर अगला पॉइंट पे आ रहे हैं कि अंडा का निर्माण कहां होता है? अंडाणु के अंदर। अंडाणु के अंदर में भी क्या पाया जाता है? कोशिका। उस कोशिका का नाम क्या? ओसाइट या अंड। क्लियर है? तो बोलो जैसे ही कोशिका है, अभी वो क्या है, बच्चा जब जन्म लिया, कोई लड़की भी जन्म ली तो ये कोशिका भगवान उसको दे दिया, लेकिन क्या जब दे दिया तो 2 साल 3 साल में क्या ये अंडाणु का निर्माण करने लगेगा? नहीं, करने का कोई समय होता। ठीक है? वो समय क्या होता? किशोरावस्था। बोलो वो समय क्या होता? किशोरावस्था। यानी स्टार्टिंग कब? 11 से, आखिर में 11 से 12 साल में क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है FSH। बोलो FSH निकला। ये हार्मोन कहां कार्य करता है? उसी कोशिका पे। कौन? ओसाइट पे। अब जब काम करेगा ना तो बोलो अब उसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉलिकल। उसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉलिकल, क्योंकि इसी का नाम है फॉलिकल। एफ मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो किसको स्टिमुलेट करे? फॉलिकल को। सर जो फॉलिकल जब विकसित हो गया तो उसका नाम क्या कहलाया? प्राथमिक। बोलो फॉलिकल। बोल पाओगे ना? अब बोलेगा प्राथमिक फॉलिकल में कितना क्रोमोसोम? 46। अब बोलो 46 है तो कौन गुणित? द्विगुणित। बोल पाओगे ना? सर ये द्विगुणित है, अभी थोड़ा सा और विकसित हुआ। ठीक है? और विकसित हुआ तो इसका नाम द्वितीयक फॉलिकल। और द्वितीयक फॉलिकल के अंदर में बोलो क्या चीज बना? अंडाणु। कौन विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। बोलो कौन विभाजन से बना? अर्धसूत्री विभाजन से। अब सर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन से बना तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या करेगा? टूटेगा। बोलो ये क्या करेगा? टूटा। जैसे ही टूटा तो क्या बाहर निकला? अंडाणु बाहर निकला। देखना इस फोटो में सब चीज दिख रहा कि क्या चीज हुआ। सबसे पहले बहुत सारा कोशिका है जिसका नाम क्या है? बोलो ओसाइट या फॉलिकल। बोला ओसाइट या फॉलिकल। इस फॉलिकल में क्या पड़ा? FSH। अब पढ़ने के बाद ये विकसित हो गया जिसका नाम हुआ प्राथमिक फॉलिकल या पुटक। प्राथमिक से फिर जब और ज्यादा विकसित हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? द्वितीयक, या उसी का नाम क्या? ग्राफियन फॉलिकल। सही है? अभी फूटेगा तो क्या बाहर निकलेगा? सर इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, अंडाणु उत्सर्जन। क्वेश्चन आएगा अंडो उत्सर्जन किसे कहते हैं? सर ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु क्या करना? बाहर निकलना। क्लियर है? अब बोले बाहर निकल के कहां चला जाएगा? निषेचन नली में। देखना ये कहां चला जाएगा? निषेचन नली में। यानी कि यहां से जैसे एक कोशिका बनते बनते यहां पे फूटा और फूटने के बाद ये चला गया यहां। बोल पाओगी ना? क्यों रहेगा वहां जाके? लेकिन जो बचा वो क्या हो गया? सर जो बच गया वो क्या बन गया? पीला पीला दिख रहा हल्का, इसका नाम हो गया क्या चीज? कॉपर लिथियम। बोले इसका क्या नाम हो गया? कॉपर लिथियम। अब कॉपर लिथियम का काम क्या है? हार्मोन का स्रावन करना। कौन हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का।
बोलेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, बोलो प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं उसको। कौन हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, बोल पाओगे, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर है यहां तक। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन प्रक्रिया। तो देखना हम लोग बोल